इससे पहले छोटा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं कि हमारा यूरोप किस तरीके से था और यूरोप की टेरिटरी किस तरीके से थी। सबसे पहली बात तो नहीं, नेशनलिज्म आएगा। अभी तो हमने नेशनलिज्म का आइडिया और फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब धीरे धीरे जो फ्रांस का जोश है, जज्बा है, वो धीरे धीरे फैलेगा पूरे यूरोप में। जो फ्रांस का जोश जज्बा है, डेमोक्रेसी का आइडिया है, वो धीरे धीरे फैलेगा। तो यूरोप किस तरीके से था? यूरोप किस तरीके से था? यूरोप क्या था? राजा राज में था, किंगडम्स में था। जो हमारा यूरोप है वो कोई किंगडम में है, कोई ड्यूचीज में है, कोई कैंटन्स में है। अब इसका क्या मतलब है? किंगडम्स मतलब यहाँ पे किंग है, राजा राज करेगा, यहाँ पे किंग राज करेगा, यहाँ पे ड्यूक राज करेगा। ड्यूक मतलब प्रिंस, प्रिंस राज करेगा। ड्यूक मींस प्रिंस। और कैंटन्स सेपरेट स्टेट बेसिकली, या सेपरेट, सेपरेट स्टेट, हाँ कह सकते हो सकता है कोई पावरफुल। तो फ्यूडल, ये कैंटन्स और फ्यूडलिज्म में भी था। फ्यूडलिज्म पता है ना, याद आ रहा है? फ्यूडल लॉर्ड, बहुत इनके पास बहुत जमीन हुआ करती थी, बहुत जमीन हुआ करती थी, राजा के अंडर आते थे। तो इसमें फैला हुआ था आपका यूरोप। हाँ जी, कह सकते हो बात एक ही है, पर ऐसा भी तो होता है कि राजा के बहुत सारे बेटे होते हैं। हर बेटे को कहीं ना किसी जगह पे राज करना है। तो राजा ने क्या बोला? राजा ने बोला मेरा इतना बड़ा राज्य है, मैं इसको आधा कर देता हूं, इस पे तू संभाल, इस पे तू संभाल, इस पे तू संभाल, इस पे तू संभाल, इतना मेरा है, ये तुम्हारा है। तो अच्छा तरीका कैंटोन्स में भी सेपरेट से बेसिकली कभी कभी क्या होता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड है, जैसे कि अपना हैब्सबर्ग एम्पायर है। हैब्सबर्ग एम्पायर, इसमें आगे दिया हुआ है हैब्सबर्ग एम्पायर, मतलब इसी के ही, मतलब नेक्स्ट मैं बता रहा था कैंटन्स को कैसे, मैं इसके जो इंट्रोडक्शन में हैब्सबर्ग एम्पायर दिया हुआ है। हैब्सबर्ग एम्पायर मॉडर्न डे का ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड, अब जो स्विट्जरलैंड है आपका, वो कैंटोन्स में आता है। स्विट्जरलैंड आपका कैंटोन्स में आता है। क्लियर हुआ? मतलब कभी देखिए, एम्पायर से भी कुछ पर्टिकुलर जगह अलग हो जाती है। क्यों अलग हो गई? अगेन वही कॉमन आइडेंटिटी, डाइवर्स पीपल, अलग अलग चीज है ना, तो उसके बेसिस पे अलग हो सकती है कैंटोन्स। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा यूरोप है, यूरोप में कहीं राजा है, कहीं प्रिंस है, और कहीं कैंटोन्स है। ठीक है, इसमें ऐसे डिवाइडेड है। अलग अलग एम्पायर के बारे में दिया हुआ है। हैब्सबर्ग एम्पायर, बर्बन डायनेस्टी, बर्बन डायनेस्टी में आ गया अपना फ्रांस, बॉर्बन, बॉर्बन डायनेस्टी, बॉर्बन डायनेस्टी में कौन आ गया? फ्रांस आ गया, फ्रांस का राज्य आ गया। फ्रांस का राज्य, ये बॉर्बन डायनेस्टी कितनी, इतनी लंबी, इतनी लंबी चली है बॉर्बन डायनेस्टी। एक तो लुईद वाली सीरीज थी, हाँ, उससे पहले भी एक थी, वो याद नहीं आ रहा है मुझे।
सीरीज सही में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गर्दन कट गई, कौन आ गया? नेपोलियन आ गया। गर्दन कट गई और नेपोलियन आ गया। समझ में आ रहा है ना बेटा? उधर चलो, ये तो बोरिंग स्टफ था थोड़ा, क्योंकि ज्यादातर क्या है, ये एग्जामिनेशन में आता ही नहीं है। जो जितना मैंने बताया ना कि ये है, ये है, ये एम्पायर, ये एम्पायर, ये डायनेस्टी, तो वो थोड़ा बहुत आ जाता है। ओके चलो टॉपिक पे आते हैं। एरिस्टोक्रेट्स एंड न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेट एंड न्यू मिडिल क्लास। आफ्टर, नॉट आफ्टर, अभी तो फिलहाल इनको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एरिस्टोक्रेट क्लास क्या है और न्यू मिडिल क्लास क्या है। एरिस्टोक्रेट क्लास जो है, द अलीट्स, द अलीट क्लास, ये अलीट क्लास है, मतलब टॉप वाली क्लास, टॉप 1%। टॉप 1% जनता एरिस्टोक्रेट क्लास है। चाहे तब के जमाने की यूरोप की बात कर लो, चाहे अभी के जमाने के दुनिया की बात कर लो, एरिस्टोक्रेट क्लास वही होती है जिसके पास ये तीन चीजें होती है, या तीन चीजों में से एक होती है, या कभी कभी तीनों होती हैं। नंबर 1, मनी। मनी, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा। नंबर 2, फेम। नंबर 2, फेम। नंबर 3, पावर। ये होती है एरिस्टोक्रेट क्लास। अगर हम अंबानी की बात करें, पैसा है, फेम है। फेम मतलब पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी चीज है, पॉपुलैरिटी। अगर मान लेते हैं तुम्हारे 10 लाख दोस्त हैं, तुम इतने पॉपुलर, 10 लाख दोस्त हैं, तो 10 लाख लोगों से, 10 लाख दोस्तों से एक एक रुपया भी मांगा डेली का, सो पॉपुलैरिटी कैन वर्क लाइक दैट। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को देख लो ना, कितने पॉपुलर है। पॉपुलर है, कुछ भी डालते हैं, पोस्ट करते हैं, बोलते हैं ये प्रोडक्ट खरीदो, पैसा मिलता है उनको, या जितना। यस, सो दिस ऑल कैन कंट्रीब्यूट टू द elite क्लास। दिस ऑल कैन कंट्रीब्यूट टू द elite क्लास। तो एरिस्टोक्रेट क्लास, अब हम यूरोप की बात करते हैं। यूरोप की एरिस्टोक्रेट क्लास को हम कैसे डिटरमाइन करें? ये तो फीचर्स है यूरोप की एरिस्टोक्रेट क्लास के, और क्या फीचर्स है यूरोप की जो एरिस्टोक्रेट क्लास है उनके, और क्या फीचर्स है? नंबर 1, रिलेटिव्स ऑफ किंग। यूरोप की जो एरिस्टोक्रेट क्लास है, मतलब ये राजाओं के रिश्तेदार है, नोबिलिटी है। यस एग्जैक्टली, नोबिलिटी है। हाँ ठीक है, नोबिलिटी। तो एरिस्टोक्रेट, ये आपकी जो एरिस्टोक्रेट क्लास है यूरोप की, ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है। कौन सी लैंग्वेज बोलती है? फ्रेंच को एलीट लैंग्वेज बोला गया है। अगर जर्मनी का भी एरिस्टोक्रेट क्लास होगा और उनकी एरिस्टोक्रेट क्लास की मीटिंग हो रही है, मान लेते हैं, तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलेगी। तो जर्मनी, हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं? जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, आपके जॉब्स में इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, रिक्वायर्ड होती है। इससे इससे आपकी क्लास दिखती है। आई एम सो कूल व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश।
आरंट है, एक अलग ही इंप्रेशन बैठता है। नहीं ठीक है, अलग अलग नजरिया है, अलग अलग नजरिया है ना, सब सोसाइटी के चोचले। मानना है तो मान, नहीं तो मत मान, ठीक है। ओके, नंबर 3 फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे बहुत, मैंने बोला ना टॉप 1% में है, तो पॉपुलेशन वेरी लेस, वेरी लेस। तो ये एरिस्टोक्रेट क्लास काफी कम थे यूरोप में, काफी कम थी यूरोप में, पैसा बहुत था रिलेटिव फ्रेंच लैंग्वेज, है ना। कनेक्टेड विथ मैरिज टाइज, कनेक्टेड विथ मैरिज टाइज, एरिस्टोक्रेट क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे थी? मैरिज से, शादियों से। लुई द 16, फिर से आते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, लुई द 16 की वाइफ मैरिना एंटोनेट ऑस्ट्रिया की प्रिंस, जार रशिया का किंग जार निकोलस सेकंड की वाइफ जर्मन जार अलेक्जेंड्रा, जार अलेक्जेंड्रा जर्मनी की प्रिंस। नहीं बनती थी बाद में, सही बात है, नहीं बनती तो नहीं बनती। तो और फिफ्थ सपोर्टेड, किसको सपोर्ट करते थे? राजाओं को सपोर्ट करते थे, कंजर्वेटिव्स थे, मतलब ये कंजर्वेटिव्स थे। क्या थे ये? कंजर्वेटिव्स, ठीक है। कंजर्वेटिव जो पुरानी सोच के हैं और जो राजा राज को सपोर्ट कर रहे हैं, वो है कंजर्वेटिव क्लास। सही बात है, और क्या। जब तक राजा के पास शक्तियां हैं, राजा राज चल रहा है, तब तक इनको फायदे मिल रहे हैं, एरिस्टोक्रेट क्लास को फायदे मिल रहे हैं। यहां तक क्लियर है? एरिस्टोक्रेट क्लास को समझे, समझ गए? ओके, चलिए अब न्यू मिडिल क्लास की बात करते हैं। न्यू मिडिल क्लास की बात करते हैं हम। न्यू मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, इसमें जो नया वाला फैक्टर है, इसमें जो नया वाला फैक्टर है वो इनके अमीर होने का है। हम भी मिडिल क्लास, हम भी मिडिल क्लास है ना, हमको पता है हमारा रहन सहन कैसा है। यस, तो अगर हम यूरोप के पर्सपेक्टिव से देखें तो तीन सोसाइटी, तीन उसमें डिवाइडेड थी, स्टेट में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट ही मिडिल क्लास है, तो ये थर्ड स्टेट अमीर बनता है। थर्ड स्टेट क्या बनता है? अमीर बनता है। कैसे बनता है? बिजनेस करके। पर ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये अमीर जो है ये बिजनेस करके बन रहे हैं, तो पर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे मिल रही है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे बन रही है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब बेटा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो ये जो मिडिल क्लास है इनको पैसे कमाने का मौका मिलता है। अब चीज ये है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तो एरिस्टोक्रेट क्लास भी तो पैसा कमा सकती है, देखा जाए तो, लॉजिकली देखा जाए तो ये भी पैसा कमा सकते हैं, पर ये है पुरानी सोच वाले, अभी इनको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन समझ में नहीं आया है। इनके पास वैसे भी जमीन जायदाद बहुत है, खेती बाड़ी होती है इनके यहाँ पे, गुलाम नौकर चाकर, सोने की चम्मच, कमी नहीं है, कमियां नहीं है। तो
नए बिजनेस में रिस्क क्यों, नए बिजनेस में क्यों रिस्क ले? रिस्क तो ये लेंगे ना, रिस्क तो ये लेना क्योंकि इनके पास खोने के लिए अभी कुछ नहीं है, तो रिस्क ही ले ले, नया बिजनेस कर ले, नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले, फैक्ट्री सेटअप कर ले और पैसा कमा ले भर भर के। तो न्यू मिडिल क्लास बहुत पैसा कमाती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। अभी मैं आपको एक दो मैप्स और एक दो चीजें दिखाऊंगा, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आई। तो जब इनके पास पैसा आता है, अब कहानी आ जाती है एरिस्टोक्रेट क्लास वर्सेस द न्यू मिडिल क्लास। तभी धीरे धीरे रेवोल्यूशन चालू होते हैं यूरोप में, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इनको भी और पैसा कमाना है और अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो उसके लिए एक ऐसा सिस्टम चाहिए होगा जिसमें उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले, एक ऐसा सिस्टम जो इनके कंट्रोल में ना हो, एक ऐसा सिस्टम जो सबको अपॉर्चुनिटी दे, मिडिल क्लास को स्पेशली, कुछ नेपोलियन जैसा हो जाए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रॉपर्टी राइट्स, तभी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसा कमाने की। तो ये होगा।